फिल्म की शुरुआत हमें एरिक नामक एक शख्स दिखाई जाती है जो एडिक्टेड है और साथ ही उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से अभी तक वो गुजर रहा है। यानी कि उसे अक्सर उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा के नाइटमेयर्स आते रहते हैं, जिस वजह से वो स्टेबल नहीं रह पा रहा, जिस कारण ही उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है। वहीं हम शैली नाम की एक म्यूजिशियन को देख पाते हैं जिसकी लाइफ में भी एरिक जैसा थोड़ा बहुत इशू सिमिलर है। लेकिन उसी के साथ हम उसकी फ्रेंड जेडी को देख पाते हैं जिसने उसे एक वीडियो टेक्स्ट भेजा है, वो भी विंसेंट रोग नामक एक क्राइम लॉर्ड का जो एक म्यूजिकल एरिस्टोक्रेट है। यानी कि एक रईस हम कह सकते हैं जिसे म्यूजिक का काफी शौक है। और जो वीडियो जेडी ने शैली को भेजा है उसके अंदर विंसेंट की काले कारनामों के रिकॉर्ड्स हैं, जिसके साथ साथ उन लोगों ने उस वीडियो को सेव करने का डिसीजन बनाया है, ये जानते हुए भी कि उस कारण वो लोग अपनी जान खो सकते हैं, जिस कारण शैली भागने का डिसीजन लेती है और उन लोगों से छुपने का। पर अनफॉर्चुनेटली विंसेंट के हैंचमैन उसके पीछे लग जाते हैं, पर शैली जैसे तैसे उनसे बच निकलने में कामयाब होती है, पर पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी ड्रग के पोजीशन के कारण। और वही बात करें जेडी की तो हम देख पाते हैं कि उसे विंसेंट के लोगों ने पकड़ लिया है, जहां विंसेंट उसे इंटेरोगेट कर रहा है। साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि काफी समय पहले उसने डेविल से एक डील की थी कि वो इनोसेंट सोल को हेल भेजेगा ताकि उसके एक्सचेंज में डेविल उसे जिंदगी भर जिंदा रखे। यानी कि उसने डेविल से ये डील की है कि वो एटर्नल रहे। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि विंसेंट के पास किसी तरह की पावर है, क्योंकि वो जेडी के कान में कुछ मंत्र बोलता है, जिस वजह से जेडी फोर्सफुली खुद की जान ले लेती है। और वही बात करें शैली की तो हम देख पाते हैं कि उसे उसी रिहैब सेंटर भेजा गया है जहां एरिक है। और शैली के वहां पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि उसकी दोस्ती एरिक से काफी अच्छी हो जाती है और वो दोनों काफी अच्छा बॉन्ड एक साथ क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन एक दिन जब मैरियन यानी कि विंसेंट की राइट हैंड उसे ढूंढते हुए उसी रिहैब सेंटर में आ पहुंचती है तो शैली पैनिक होना शुरू हो जाती है और एरिक को उसकी हेल्प करने में कन्विंस करती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ उस रिहैब सेंटर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जहाँ से निकलते ही वो लोग शैली के फ्रेंड के एक वेकेंड घर में रेफ्यूजी लेते हैं, जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि उनका बॉन्ड इतना अच्छा हो चुका है कि वो दोनों एक दूसरे से काफी जल्दी प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद क्या वो लोग केयर फ्री जीना शुरू कर देते हैं, वो भी एक साथ। पर ज्यादा टाइम नहीं रह पाते क्योंकि विंसेंट के लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और दोनों का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर देते हैं। और हम देख पाते हैं कि एरिक की आंख एक रेल यार्ड में खुलती है, जिसे हम लाइफ और डेथ के बीच का एक पाथवे कह सकते हैं, जहां उसकी मुलाकात क्रोनोस नाम की एक शख्स से होती है, या फिर हम स्पिरिट गाइड भी उसे कह सकते हैं, जो एरिक को ये एक्सप्लेन करता है कि उसे विंसेंट को मारना होगा, तभी ही वो शैली से रियूनाइट हो सकेगा, क्योंकि शैली की सोल फिलहाल अंधेरे में खींची चली जा रही है। जिस कारण एरिक क्रोनोस को हाँ कह देता है और हम देख पाते हैं कि वो उसे रिवाइव्ड ही नहीं करता बल्कि उसे एक एबिलिटी भी देता है, वो भी हीलिंग एबिलिटी। यानी कि उसे जो भी इंजरीज होती हैं वो जल्द ही ठीक हो जाती है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि एरिक शैली की मदर से आकर मिलता है, यानी कि सोफिया से, जो उस समय रिहैब सेंटर में मौजूद थी जब मैरियन शैली को वहां लेने के लिए पहुंची थी। और उससे बातचीत करने पर एरिक को पता चलता है कि सोफिया ने विंसेंट के साथ कुछ डील की है, जो डील काफी ही गिरी हुई है, क्योंकि एक माँ ने अपनी बेटी की सोल का सौदा किया है, वो भी वेल्थ के बदले, यानी कि पैसों के एक्सचेंज में। जिस कारण एरिक वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही विंसेंट वहाँ आ पहुँचता है, जो सोफिया से एरिक की इन्फॉर्मेशन लेता है और उसके बारे में पूछता है, जो उसे बता भी देती है। लेकिन जाते हुए विंसेंट सोफिया के कान में कुछ मंत्र पढ़ता है, जो उसके जाते ही रूफ से जंप कर देती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और विंसेंट ने ये इसीलिए किया क्योंकि वो सोफिया के जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं था। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एरिक विंसेंट के लोगों को ढूंढना शुरू करता है और एक एक कर बड़ी बेरहमी से उन्हें मारना भी, जिस कारण एरिक के हाथ शैली का फोन लगता है और उसके अंदर उसे एरिक के काफी सारे वीडियोस मिलते हैं, जिसके अंदर उसने शैली को फोर्सफुली यानी कि उस पे कंट्रोल कर
उसने शैली के हाथों काफी औरतों को मरवाया है, जो वीडियोस एरिक से देखे तक नहीं जाते, और उस कारण वो सडनली ये डाउट करने लगता है कि उसका प्यार शैली के लिए सही है या नहीं। जिस वजह से हम देख पाते हैं कि जब कुछ लोग यानी कि विंसेंट के लोग उसे काफी बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, तो एरिक अपनी हील होने की एबिलिटी को खो देता है, जिस वजह से उसकी फिर से मौत हो जाती है। और जैसे ही वो वापस आफ्टर लाइफ में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात क्रोनोस से होती है, जिससे वो यही कहता है कि उसने शैली पर डाउट नहीं किया, लेकिन क्रोनोस उसे बताता है कि अगर उसका प्यार सच्चा था और है तो वो हमेशा उसी एबिलिटी के साथ रह सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली एरिक ने शैली के और साथ ही उसके प्यार पर डाउट किया, जिस वजह से वो अब अपनी एबिलिटी को वापस पा नहीं सकता। यानी कि अब एरिक के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जिससे वो शैली को बचा सके, जिस कारण वो फिर से क्रोनोस से बात करने की कोशिश करता है, जो उसे एक और रास्ता देता है। लेकिन ये रास्ता उसके लिए आसान नहीं, क्योंकि इस रास्ते पे चलकर उसे शैली कभी हासिल नहीं होगी। यानी कि एरिक को क्रोनोस से एक डील करनी है कि अगर उसे शैली जिंदा चाहिए तो उसके बदले एरिक को उसकी जगह हेल में जाना होगा। और हम देख पाते हैं कि एरिक बिना कुछ सोचे समझे क्रोनोस को हाँ कह देता है, जिसके बाद उनकी डील होती है, जिस डील के कारण एरिक का जो खून होता है वो ब्लैक हो जाता है और उसे फिर से एक चांस मिलता है विंसेंट को मारने का। और हम देख भी पाते हैं कि लौट कर एरिक सबसे पहले जिस शख्स ने उसे मारा था उन लोगों को खत्म करता है। और उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि विंसेंट को भी ये पता चल चुका है कि एरिक के पास भी सुपरनैचुरल एबिलिटीज है, जिस कारण वो मैरियन को ऑर्डर करता है कि वो उसे किसी तरह फंसा ले, जिसके बाद विंसेंट एरिक के पास मौजूदा सभी पावर्स को सीज कर लेगा, यानी कि वो उसकी पावर्स को ले लेगा ताकि वो और पावरफुल हो सके। अब वही बात करें एरिक की, तो जैसे कि उठते ही उसने कुछ लोगों को मारा था, तो उसके कारण उसे पता चलता है कि मैरियन उसे ओपेरा हाउस में मिलेगी, जिस वजह से वो मैरियन को ट्रैक करते हुए ओपेरा हाउस आ पहुंचता है, जहां हम देख पाते हैं कि एरिक काफी ब्रूटली और सेवेज तरीके से विंसेंट के लोगों को मार रहा होता है ताकि वो मैरियन तक पहुंच सके। और हम देख पाते हैं कि एरिक की इतनी बुरी हालत देख मैरियन शॉक हो जाती है और साथ ही उसे विंसेंट की लोकेशन भी बता देती है, लेकिन एरिक उस पर रहम ना दिखाते हुए उसे खत्म कर देता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर वो ओपेरा हाउस की बीचों बीच ले जाता है, जिससे सभी लोग घबरा कर उस ओपेरा हाउस से निकल जाते हैं। जिसके बाद एरिक वहां से सीधा विंसेंट की लोकेशन के लिए निकलता है। और जैसे ही एरिक विंसेंट के पास पहुंचता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि विंसेंट शायद एरिक का वेट ही कर रहा था, और एरिक के वहां पहुंचते ही वो उसे बताता है कि उसे पता है कि उसे शैली को वापस लाना है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो उसी के काइंड का है, क्योंकि उसका भी ब्लड ब्लैक है। और उसे शैली की इन बातों में उलझाते हुए वो उस पर अटैक करता है, उसे ये कहते हुए कि शैली के कारण उसमें जरा भी प्यार नहीं बचा। और इतना कहकर वो उसकी पावर को स्टील करना शुरू करता है, जहां हम नोटिस कर पाते हैं कि एरिक अपना कॉन्शियस खो चुका है, यानी कि वो विंसेंट को उसकी पावर लेने दे रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे शैली की याद आती है और उसकी अच्छी यादें, जिस कारण वो खुद पर कंट्रोल बनाते हुए उन दोनों को आफ्टर लाइफ के उसी पाथवे में ले जाता है, जहां जाकर वो उसे बताता है कि शैली गलत नहीं थी और वो जो कर रहा है उस पर उसे पूरा यकीन है और वो शैली को वापस पाकर रहेगा। इतना कहकर वो उसे काफी मारता है और साथ ही ब्लैक वाटर में से कुछ लोग यानी कि कुछ हाथ विंसेंट को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि शैली की सोल वापस आ चुकी है, जो एरिक को गले लगकर यही कहती है कि उसको लगा था कि उसने एरिक को खो दिया, लेकिन एरिक उसे काफी अच्छे से रियूनियन करता है और उसके बाद उसे कहता है कि उसे जाना होगा, जो सुनकर शैली कंफ्यूज हो जाती है और उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एरिक उसे बताता है कि उसकी जिंदगी के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है और उसका फेथ यानी कि एरिक का फेथ यही है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि शैली उसी रात को उठती है जिस समय उनकी डेथ हुई थी, जहां वो देख पाती है कि एरिक नहीं बचा और क्रोनोस उसे बताता है, जो वहां एज ए मेडिक बनकर पहुंचा है, और वो उसे कहता है कि उसने यानी कि एरिक ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जिसके लिए उसने काफी फाइट किया है। और वही हम देख पाते हैं कि एरिक ने अपनी फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और ये बिलीफ पर वो वेट कर रहा है कि उनकी सोल एक ना एक दिन कभी जरूर मिलेगी।